इजरायली डिफेंस फोर्स ने अपनी खुफिया क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब खुफिया विभाग अमन यानी कि इजरायली सैन्य खुफिया निदेशालय के अंतर्गत काम करने वाले सभी सैनिकों और अधिकारियों को इस्लामी स्टडी और अरबी भाषा की ट्रेनिंग देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले के पीछे मुख्य वजह 7 अक्टूबर 2023 की वो चूक है जिसे इजरायल के इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं में गिना जा रहा है, जब हमास ने सीमा पार कर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया था। इस घटना ने खुफिया तंत्र की गंभीर कमजोरियों को उजागर किया और अब IDF इन्हें दूर करने के प्रयास में जुट गई है। IDF की योजना के तहत अमन के हर खुफिया कर्मी को इस्लामी स्टडी का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे इस्लामिक संगठनों की विचारधारा, धार्मिक प्रेरणाओं और कार्यशैली को बेहतर तरीके से समझ सके। इसके साथ ही 50% खुफिया स्टाफ को अरबी भाषा बोलने और समझने में सक्षम बनाया जाएगा। यह आदेश सीधे तौर पर अमन के प्रमुख मेजर जनरल श्लोमी बाइंडर द्वारा जारी किया गया है। नई रणनीति में सिर्फ मानक अरबी ही नहीं बल्कि हूती और इराकी बोली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं और उप बोलियों को भी शामिल किया गया है। IDF अधिकारियों का मानना है कि इन बोलियों को समझने की क्षमता काफी सीमित रही है, जिसके चलते खुफिया जानकारी को सही तरीके से डिकोड करना मुश्किल होता है। खासकर हूती विद्रोहियों की बातचीत समझना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि यमन जैसे देशों में काथ नाम का हल्का नशीला पौधा चबाने की प्रथा आम है, जिससे उनकी बोली स्पष्ट नहीं रहती। IDF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आर्मी रेडियो को बताया कि अब तक उनकी एजेंसी सांस्कृतिक और भाषाई पहलुओं में पिछड़ती रही है। हम अपने सैनिकों को वैसे तो अरब गांव में पले बड़े बच्चों जैसा नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें भाषा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बेहतर समझ जरूर दी जा सकती है। इससे खुफिया जानकारी का विश्लेषण और प्रतिक्रिया दोनों ज्यादा सटीक हो पाएंगे। IDF की ये पहल सिर्फ सैन्य दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र तक भी पहुंच रही है। टोरोन कादोश, जो आर्मी रेडियो के सैन्य संवाददाता हैं, उनके अनुसार अब एक नया अरबी और इस्लामी शिक्षा विभाग स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा IDF अपने टेलम विभाग को फिर से सक्रिय करने की योजना बना रहा है, जिससे पहले बजट संकट के कारण बंद कर दिया गया था। ये विभाग मिडिल और हाई स्कूल में अरबी भाषा को बढ़ावा देता है, लेकिन उसके बंद होने से अरबी जानने वाले सैन्य कर्मियों की संख्या में गिरावट आ गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।